ये है दिल्ली दर्पण। जिंदगी में जब आस टूट जाती है और सांस जारी रहती है तो इंसान के रूप में भगवान के दर्शन होना लाजमी है। जी हाँ, इन पंक्तियों से आपको ये समझने की जरूरत है कि आप कभी अकेले नहीं होते। ये पंक्तियां 80 साल के उस बुजुर्ग के ऊपर उस वक्त बिल्कुल सटीक बैठी जब 40 साल से अपने भोजन के लिए चाय बनाकर मेहनत कर अपना पेट पालने वाले इंद्रू राम के पीछे एमसीडी का वो पंजा पड़ गया जो अवैध दुकानों और मकानों पर चलता है। न जाने कितनी दुआओं का फैज है मुझ पर, मैं जितनी बार गिरा दरिया ने मुझे उछाला है। लब पर प्यार और आस है मेरी, शायद इसलिए खड़ा मेरे साथ, मेरे लिए जमाना है। अस्सी साल के बुजुर्ग इंद्रू राम हैं। जुबान लड़खड़ाने लगी है, शरीर में चलने फिरने की क्षमता भी ना के बराबर है। न बेटा है, न बीवी है, न घर है और ना ही कोई परिवार है, लेकिन मेहनत करके खाना है, ये इनका ईमान है। लेकिन एक कहावत आपने सुनी होगी कि ईमानदार लोगों को चैन की रोटी भी नसीब नहीं होती, और कुछ ऐसा ही हो रहा है इंद्रू राम के साथ। दरअसल दिल्ली में यूं तो न जाने कितनी ही अवैध दुकानें हैं, लेकिन साउथ एमसीडी का पंजा इंद्रू की छोटी सी चाय की दुकान को उजाड़कर मानो अपनी बादशाहत कायम करने की कोशिश में है। खुद एमसीडी उपायुक्त भी इस चाय के खोखे को उजाड़ने के मौके पर मौजूद रहे हैं, लेकिन इलाके के लोगों का साथ इंद्रू को मिला और खोखा फिर से खड़ा हो गया। लेकिन एमसीडी के खिलाफ लोगों का रोष पहले से कई गुना ज्यादा हो गया। आए दिन एमसीडी और डीसी वगैरह जो मैडम आती हैं और आए दिन की फोटो वगैरह ले आती है दुकान की, समझ नहीं आता कि दिल्ली के अंदर इतने सारे लोग हैं, उनको छोड़कर खाली इनके पीछे क्यों लगे हैं। पूरा डिपार्टमेंट एमसीडी का साउथ का इनके ऊपर लगा हुआ है कि इनको हटाना है। मैं इसी मार्केट में मेरी दुकान है 35 साल से, और ये मुझसे सीनियर 40 साल से यहाँ बैठा है। इसके कोई भी आगे पीछे है नहीं, 80 साल इसकी उम्र है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, इसको रोटी देनी चाहिए या इसकी रोटी छीननी चाहिए? डेली कभी कोई तोड़ने आ रहा है, कोई कुछ आ रहा है, कोई पुलिस वाला कोई आ रहा है। ये बेचारे बीमार हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, गिर जाते हैं। कोई ना कोई पुलिस वाले तंग करने लगे। अभी 1-1.5 महीने से परेशानी हुई है, नहीं तो अभी 40 साल से हम देख रहे हैं कोई परेशानी नहीं थी। मुफलिसी की जिंदगी में अपनी अजीज चाय की दुकान पर इंद्रू चाय बनाकर अपना पेट पिछले 40 साल से पालते रहे हैं, लेकिन एमसीडी के पंजे ने इन्हें उससे भी महरूम कर दिया। लोगों का कहना है कि किसी महिला के दबाव में आकर और किसी बिल्डर के दबाव में आकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। दरअसल इसलिए बिना कोई नोटिस दिए इंद्रू की दुकान को एमसीडी ने तोड़ दिया, लेकिन उस जमीन पर जिस जमीन पर एमसीडी का कोई अधिकार ही नहीं है। इंद्रू को मालवीय नगर में ये कॉर्नर की जमीन 40 साल पहले तत्कालीन सांसद चौधरी दिलीप सिंह ने अपने खेतों से दी थी। इंद्रू के पास 40 साल से काम करते रहने के सबूत भी हैं। 40 साल से चाय की दुकान कर रहा हूँ। एमसीडी के तरफ से 2 बार तोड़ चुके, एक बार आकर के तोड़ दिए, फिर ये जो हैं ये हमको बैठाए हुए थे चौधरी दिलीप सिंह शाहपुर जेट के, तब से हम 40 साल से बैठे हुए हैं। उनकी जगह थी ये, बैठाए हैं। अभी एमसीडी आके तोड़ दिया था, दोबारा फिर
तोड़ने के लिए बोली है। मेरे को यही चाहिए कि मैं यहाँ बैठा हूँ आज 40 साल से, अब मैं कहाँ जाऊँ? अब मेरे कोई सहारा नहीं है, ना कोई मेरे पास लड़का है कि मैं उससे कुछ अपना सहारा बनाऊँ। कोई सहारा नहीं है, अब यही कमा खा रहा हूँ यहाँ, कोई भीख तो मांग नहीं रहा हूँ। इस पूरी घटना के बाद इंद्रू के साथ आस पड़ोस की मार्केट और इलाके के लोग खड़े हो गए और इंद्रू की दुकान को चालू कर दिया है। तो वहीं सामाजिक संगठन जन सहयोग मंच भी इंद्रू के समर्थन में आया है और इसी कड़ी में संगठन के अध्यक्ष मोहन कुमार गर्ग ने दिल्ली के उपराज्यपाल और मुख्य सचिव को पत्र लिखा है और कहा है कि अगर दोबारा इंद्रू की दुकान को तोड़ा गया तो वो अदालत का भी दरवाजा खटखटाएंगे। हमने इस बारे में दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव को पत्र लिखा और हमारी मांग है कि इसकी जांच हो कि ये जो नगर निगम की कार्रवाई है ये इस संपत्ति विशेष पर ही क्यों हो रही है, जबकि हर डीसी के अंडर ऐसी अनेक जगह हैं जहां फुटपाथ भी कब्जा है, रोड पर भी कब्जा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है और वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाना चाहिए कि वो रोडें क्लियर रखें, फुटपाथ और पार्क खाली रखें, लेकिन उस पर ना ध्यान दे के एक इंद्रू राम की छोटी सी जगह पर क्यों सारा ध्यान केंद्रित है, ये रहस्यमय बात है, इसकी जांच होनी चाहिए। इस मुद्दे पर कई सवाल भी खड़े होते हैं, जैसे कि अपने कार्यकाल के दौरान उपायुक्त ने कितनी जगह खुद विजिट किया है? क्या अवैध निर्माण हटाने के लिए उपायुक्त हर जगह खुद पहुंचते हैं? क्या दक्षिणी जोन में सभी अतिक्रमण और अवैध निर्माण हटा दिए गए हैं? इंद्रू राम जिस जगह चाय का खोखा चलाते हैं, क्या वो सरकारी जमीन है? इंद्रू के खोखे के सामने सड़क पर कई झुग्गियां हैं, क्या वो अवैध नहीं है? जी हां, ऐसे बहुत से सवाल हैं जो ये साबित करने के लिए पर्याप्त हैं कि खुले आसमान के नीचे शीतलहर में ठिठुरने को मजबूर हुए इंद्रू के दिल पर क्या बीती होगी। देखिए, एक और महत्वपूर्ण बात है कि इंद्रू ने 80 साल की उम्र में भी पेंशन का फॉर्म तक नहीं भरा, क्योंकि वो चाहते थे कि पेंशन किसी जरूरतमंद इंसान को मिले। खैर, अब एमसीडी का दिल पसीजे या नहीं, लेकिन इलाके के लोगों और जन सहयोग मंच के सदस्यों में रोष है और वो मन बना चुके हैं कि अगर इस बार एमसीडी ने गलत कार्रवाई की तो उसका सामना वो सब एकजुट होकर करेंगे। खैर, इस खबर में फिलहाल इतना ही। दिल्ली एनसीआर से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।